नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं अभी जन सुराज के सत्याग्रह आश्रम में हूं। अब पटना में आपको पता है गंगा किनारे है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तेज़ धूप भी है, तीखी धूप है, तो लग रहा है कि यहाँ कुछ देर खड़ा होना भी मुश्किल है। और अभी तो मार्च का महीना है, अगले 2-3 दिन में तापमान बढ़ने वाला है, तब देखने वाली बात होगी कि जनसुराजी यहाँ कैसे उस भीषण गर्मी में यहाँ पर रुकेंगे। अभी मैं दिखा दूँ तस्वीर कि यहाँ पर जनसुराजी पहुँचे हुए हैं, जो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी हैं यहाँ पर, और वैसे लोग भी हैं जो चुनाव में प्रशांत किशोर की कंपनी या संगठन या पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, बतौर जॉब नौकरी करना चाहते हैं। तो देखिए वहाँ प्लेसमेंट जोन है, तो नौकरी के लिए भी लोग वहाँ आ रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। यहाँ प्रत्याशी भी हैं। क्या नाम? पद्मा जी? डॉक्टर पद्मा ओझा। डॉक्टर पद्मा ओझा जी, आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम शाहपुर में काम कर रहे हैं, आरा जिला में, और देखते हैं क्या होता है। तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, बदलाव के लिए कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आपकी लड़ाई वहाँ तो शिवानंद बाबा के बेटे से होगी? हाँ, वहाँ पे शिवानंद तिवारी जी के लड़के हैं, राहुल तिवारी जी। लड़ाई क्या है, अपनी सोच की बात है कि जनसुराज की जो अपनी सोच है, वो जो सोच लेकर आया है वो सबसे परे है, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है। तो हम लोग उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। तो 2 बार से ज़्यादा वहाँ कोई जीतता नहीं है। राहुल का 2 टर्म पूरा हो गया, तीसरा है तो और आपके पक्ष में है? जनसुराज के पक्ष में है। ये कहिए कि हाँ, यहाँ वहाँ पे महथिन माई का श्राप है कि 2 टर्म के बाद कोई रहता नहीं है, तो इस बार जनसुराज के विचारों के साथ महथिन माई भी हैं साथ में। तो ज़्यादा चांस है ना आपका? बिल्कुल जनसुराज का ही चांस है। क्या मुद्दा है वहाँ पर? मुद्दा वही है, पलायन है, शिक्षा है और गरीबी। आप देखिएगा कि अगर वहाँ पे दियारा क्षेत्र में आप जाइए तो हम लोग बात भी करते हैं और देखकर बहुत दुख होता है कि हम पूरी दुनिया और भारत कहाँ पहुँच गया है, और दियारा क्षेत्र आज से कम 30-40 साल पीछे है। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, तो देख कर के काफ़ी दुख होता है। ये कैसे बदलाव होगा, जनसुराज इसको कैसे करेगा, और प्रशांत जी ने सब खाका बना रखा है और उन पर हम लोग को विश्वास है, और उस विश्वास के बल पे हम लोग यहाँ पे आए हैं बदलाव करने के लिए। पहली बार पहले चांस में प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? कमाल। क्यों नहीं कर पाएंगे? आत्मविश्वास और विचार, ये 2 चीज़ जब आपके साथ है, और ईमानदारी, तो कैसे नहीं कर पाएंगे? समय लगता है, आत्मविश्वास से रिजल्ट नहीं मिलता है, केवल समय लगता है। ये जो आप समय की बात कर रहे हैं ना, तो समय की बात ये है कि कोई ऐसे गांव में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा है, समय लगेगा, लेकिन तब मुझे बहुत दुख होता है कि अभी 6 महीना क्या काफ़ी नहीं है, और 5 साल आपको झेलना है क्या? और 5 साल में हम कहाँ जाएंगे? 6 महीने में एक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। यहाँ तो 20-20 साल चेंज नहीं होता है मैडम। तो वही तो बदलने के लिए आए हैं हम लोग। आखिर गांव गांव घर घर क्यों घूम रहे हैं? यही चीज़ बताने के लिए, अनुभव कराने के लिए तो चल रहे हैं कि दुनिया का। राबड़ी राज को आप जंगल राज कहती हैं, वो भी 20 साल रहे, तो बिहार के लोगों में देखिए कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो वही तो हम समझा रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या? आप लोग सरकार को दोष क्यों देते हो, नेता को दोष क्यों देते हो? गलत कौन है? तब उनको लगता है कि हाँ गलती तो हमारे में ही है। तो अगर वो समझ गए कि हमारी गलती है, और जिस दिन अपनी गलती सुधार दी है, तो उस दिन क्या होगा आप समझ सकते हैं, और ये गलती सुधरेगी, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? मैं चरपोखरी प्रखंड की उपाध्यक्ष हूँ। लड़ना कहाँ चाहते हैं चुनाव? चरपोखरी से ही लड़ रही हूँ मैं। विधानसभा है जी? चरपोखरी विधानसभा क्षेत्र? नहीं राज्य अगियाव विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है कि नहीं? चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मैं इस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और इस पार्टी के लिए मैं काम कर रही हूँ। चलिए, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी चल रही है? आप तो कवर करते हैं जनसुराज को बहुत दिनों से श्रीकांत जी, आपके चैनल भी बहुत अच्छे ढंग से आपको देखते भी हैं। जनसुराज के प्रणेता और नेता जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, या पूरे बिहार में जिस तरह की तैयारी चल रही है, किसी पार्टी का चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। मैं ये बता दूं कि जनता मन बना के बैठ गई है कि इस बार जनसुराज को लाएंगे। आपका अनुमान, या जो लोग सोच रहे हैं कि विलम्ब लगेगा, जनसुराज के साथ विलम्ब नहीं होने वाला है। जनसुराज इस बार सरकार बनाएगी। जनता में हम लोग हैं, सिर्फ पीली गाड़ी और पीला झंडा देख करके
लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं और सुनने के लिए आते हैं और ये पूछते हैं कि जन सुराज क्या देगा। जैसे ही कहते हैं कि मेरे जन सुराज के 5 मंत्र हैं कि हम शिक्षा देंगे, हम नौजवानों को बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं रोजगार देंगे, हम वृद्धों को 2000 का पेंशन देंगे, हम किसानों को मनरेगा से उचित मजदूर देंगे, और ये भी कहते हैं कि हम हर घर को 4% के दर पर ऋण दिला करके गृह उद्योग का काम करवाएंगे। क्या ये पसंद की बात नहीं है? और जनता विश्वास कर रही है कि प्रशांत ठग नहीं है, प्रशांत सबको बनाते हैं और बिहार का बदलाव एक ही आदमी के हाथ में है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो पूरे देश को ठग के पैसा लाते हैं, आप कह रहे ठग नहीं। आप नीतीश कुमार को ला दिए जिनका 10 साल हो गया, नरेंद्र मोदी को ला दिए उनका 15 वर्ष हो गया। आप ठगते होते तो लोग इनको पूछता। ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। विपक्ष यही न कह रहा है कि ठग हैं। विपक्ष खुद ठग है। लालू ने लोगों को ठगा 15 साल तक और नीतीश ने ठगा 17 साल तक। ये 32 साल तक इन लोगों ने ठगने का काम किया। ये ठीक है, सरकारें बदलती हैं तो कुछ मिलता है, सड़कें मिली, बिजली मिली, नीतीश के राज में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हुआ। लेकिन यह भी कहीं से अच्छा नहीं लगता कि जिस प्रदेश का मुखिया मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं कहेंगे, असंतुलित हो गया है, उसके ऊपर भी सरकार टिकी हुई है। क्या ये अच्छा लगता है लोगों को? आप नहीं कहते हैं, सरकार का एक भी मंत्री ये कहने को तैयार नहीं है। लेकिन गांव में चलिए और नीतीश जी के बयानों को जो सुनता है, वो एक लेमैन भी, एक मजदूर भी हास्यास्पद बना रखा है कि बिहार के मुखिया को क्या हो गया। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप? देखिए, किसी भी पार्टी में, मैं पहले बता दूं आपको कि बता दीजिए। मैं छपरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका हूं। अभी मैं जनसुराज में हूं, तो स्वाभाविक है कि जनसुराज पार्टी चाहेगी तब मुझे छपरा लड़ाएगी। किसी पार्टी में टिकट पहले नहीं मिलता है, चुनाव आने पर उम्मीदवार डिसाइड होते हैं। तो मैं यदि जनसुराज ने निर्णय लेकर के और हमें छपरा से उम्मीदवार बनाया, तो मैं छपरा विधानसभा का चुनाव। विरोधी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, और बीजेपी ने ही प्लांट किया है प्रशांत किशोर। अब बीजेपी के नेता आ भी रहे हैं बहुत। देखिए, बीजेपी इसी कहने के बदौलत आज कहीं बैसाखी पर टिकी हुई है। बीजेपी अपना ए टीम क्यों नहीं बनाई? आज प्रशांत किशोर आए हैं तो बी टीम तो नीतीश कुमार भी थे, उनके गठबंधन में क्यों गई? हम कह रहे हैं कि बी टीम नीतीश कुमार थे तो वो भी तो बी टीम थी। नीतीश कुमार के बी टीम होकर के नीतीश कुमार को लाने का रहा है कि कांग्रेस से आपका गठजोड़ हो सकता है, वाम दलों के साथ हो सकता है जनसुराज का। हमारे नेता कहते हैं कि हम किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे और 243 सीट पर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, और 2025 भी लड़ेंगे और 2029 भी लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, मेरा घर 194 आरा विधानसभा है। जन सुराज के हम लोग सिपाही हैं और पार्टी चाहेगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से चाहा? आरा शहर से। आरा शहर मेरा घर है, तो निश्चित तौर से अगर पार्टी चाहेगी तो हम आरा से लड़ेंगे चुनाव। अप्लाई किए होंगे ना? तो आवेदन आ गया है सबका। वो तो ठीक है, आवेदन किए हैं, आवेदन तो किए हैं, 20,000 रुपये जमा किए हैं, सब कुछ हो चुका है और हम लोग लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए माल है। अरे पार्टी और माल वो सब बात की बात है। जब हम लोग जनता में जाते हैं, आप लोग, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं भोजपुर के तमाम जनता को, और जनता हम लोग को बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम लोग उस तरह का नेता नहीं है, हम लोग घर घर जाकर लोगों का सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। और जनता तो माल देती है। चुनाव अगर सही मायने में, जमाना चला गया कि जनता अब लेती है। आज भी श्रीकांत जी, आज भी जनता माल देती है। अगर वैसा कैंडिडेट हो तो जनता भी माल देती है। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? जी, तरारी से। तरारी विधानसभा से। जी, तरारी विधानसभा से। अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम किरण सिंह है। तरारी विधानसभा क्षेत्र से मैं पूर्व कैंडिडेट रही हूँ जनसुराज की,
और अभी ज़मीन पे काम कर रही हूँ। अच्छा, आप ही चुनाव लड़ी थी लोकसभा अभी उपचुनाव उपचुनाव। मैं तो गया था कवर करने, आपको याद है? हाँ बिल्कुल, आप हमें अच्छे से याद है। पहचान में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं पहचान में आ रहा आपको? एक्चुअली उस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के चलते मैं काली हो गई थी। अब कहाँ से पहचानिएगा? अब अपने स्वरूप में हो चुके, थोड़ा सा कम निकालना में चुनाव है, फिर तो जल जाइए। जल जाएंगे, जन सुराजी हैं, फिर से जल जाएंगे, फिर जलना ही हमारा काम है। पूरे बिहार हम लोग जल करके पूरा बिहार को उजाला भरेंगे ना। तरारी में तो 6000 वोटे आपको आया जी। वोट आने से क्या, वोट को क्यों गिन रहे हैं? हम लोग लड़ लिए, ये देखिए ना, जहाँ पे कोई खड़ा नहीं होने को तैयार है। ना जरूरी थोड़ा है, जितना जरूरी है। जीतेंगे भी ना, चुनाव तो जीतने और हारने के लिए होता है। लड़ना बहुत बड़ा चीज़ होता है। तरारी विधानसभा क्षेत्र से कोई महिला लड़ ली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे अभी आप जाकर के पता कीजिए, बच्चे बच्चे के जबान पे अगर जन सुराज की प्रत्याशी किरण सिंह का नाम ना हो तो फिर आप कहिएगा। और दूसरी बात है कि भला अब जीत किसी को ही हो, पैसे के दम पे या फिर डराने के दम पे, लेकिन आप कोई भी प्रत्याशी वहाँ पे है, लेकिन जन स्वराज के प्रत्याशी से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पिछले चुनाव में आपका मुकाबला किससे था? हमारा था विशाल प्रशांत जी से था, बीजेपी के, और राजू यादव। इस बार किससे लड़ाई होगा, विशाल से ही या राजू यादव? अगर परिवारवाद को बढ़ावा देना होगा तो बीजेपी उतारेगी उनको, अगर उनको बाहुबली को बढ़ावा देना होगा तो बीजेपी उन्हीं को उतारेगी। और भाई माले से देखते हैं कि उनको कैंडिडेट मिलता भी है ढंग का कि नहीं, जो कि हमारे क्षेत्र का विकास कर पाए, तो वो तो पता नहीं है। अब हमारे विधानसभा से जो भी है जन सुराज का जो भी प्रत्याशी होगा सबसे बेहतरीन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो आप देख रहे थे जनसुराज के शिविर में, सत्याग्रह आश्रम में पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं और सब टिकट के दावेदार हैं। तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 17,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। 243 सीट है, 17,000 आवेदन हैं। और प्रशांत किशोर कैसे छांटेंगे 17,000 में से 243, ये भी बड़ी बात है।